फोड़ने के लिए खड़ो करे। पहले राष्ट्रवादी से ग्राम पंचायत सदस्य बोलकर चुनकर आया, सीट आने के लिए खड़ो नहीं करे, मुस्लिम फोड़ने के लिए खड़ो करे, सीट आने के लिए। अल्लाह बरकातहू। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि बहुत जल्द सियासी लोगों के आपके सामने इंटरव्यूज लेके आएंगे, और हमारे सामने उसी गर्ज से हम अब उनके सामने हम बैठे हैं। हमारे सामने बैठे हैं मकसूद भाई गोंदवाले। आप उनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। सबसे पहले हम आपसे सवाल करते हैं कि कौन है मकसूद भाई गोंदवाले? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख मकसूद में गोंदवाले और प्रभाग क्रमांक 6 से हमने उम्मीदवारी दाखिल की है। राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत दादा पवार उनके गठ से हमने ये उम्मीदवारी दाखिल की है और अभी की रिंगन में हमारा प्रचार चालू है। आपके सियासी सफर के बारे में कुछ बताइए। मैं 2005 में पहले राष्ट्रवादी से ग्राम पंचायत सदस्य बोलकर चुनकर आया। बाद में 2010 से हम कांग्रेस से थे और उसके बाद फिर भी कांग्रेस से लड़े। अभी 10 साल गैप होगा था। अभी 10 साल के बाद फिर से है कि नहीं इलेक्शन आया, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जब भी चुनकर आए, हमको जनता ने हमको जब भी चुन कर दी, तो हम जनता क्या विकास की बात करें। जनता में हम जब भी जाते हैं और आते तो 2-2, 3-3 मरतबा जब भी चुन कर आते हैं तो जनता का हमारे सर्व समाज को हम लेकर चलते। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब भाई भाई बोलकर हमारा राजकारण चलता है। आपका सियासत में आना मजबूरी है या पैशन है? नहीं, मेरा सियासत में आना ना मजबूरी है ना कुछ है। सिर्फ एक हर समाज की सेवा करना है। हर आदमी को क्या है, सियासत में जब आदमी नगर सेवक रहो या ग्राम पंचायत सदस्य रहो, जनता की समस्या छोड़ने के लिए नाली है, रोड है, पानी है, लाइट है, हॉस्पिटल के काम रहते हैं, तो इंसान जनता मजबूर हो जाती है, उनका रहबर कोई अच्छा नहीं मिल सकता। तो इसलिए है कि नहीं, हम जनता की सेवा करने के लिए इसलिए सियासत में है। आपने अभी बताया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस से अजीत गुट जो है उससे आप ठहरे हैं, तो सिर्फ राष्ट्रवादी ही क्यों, कांग्रेस में क्यों नहीं? राष्ट्रवादी पार्टी में इसलिए हम दाखिल हो गए कि राष्ट्रवादी पार्टी जो है तो सर्व समाज को लेकर चलती है। अजीत दादा की मर्जी जो है तो जात भेद नहीं है उनके पास। उसमें हमारे नवाब मलिक साहब है, बहुत सारे राष्ट्रवादी के अंदर दिग्गज बड़े बड़े लीडर्स है और सेकुलर माइंड की है राष्ट्रवादी। इसलिए हमको पसंद ही राष्ट्रवादी, और राष्ट्रवादी के अंदर हम दाखिल हुए। और कांग्रेस का आपने जो पूछे, आज की तारीख में कांग्रेस हमारी बीजेपी की छोटी बहन हो गई, इसलिए हम कांग्रेस के अंदर नहीं। आज एकदम डमनी हो चुकी कांग्रेस। चाहे तो कांग्रेस में हम जा सकते थे, पर भोकर शहर की पूर्ति नहीं हुई, नांदेड़ जिले के अंदर पूरी कांग्रेस हो चुकी, तो मजबूरी में सारे लोग मजबूर हो चुके पर इसलिए बाद में हमने बोली कि भैया आज की तारीख में अगर पूरे समाज को अगर लेकर चलने वाली पार्टी है तो अजीत दादा की है। अजीत दादा हर समाज के साथ इंसाफ बराबर करते। देखा जा रहा है कि हर वार्ड में जो मुस्लिम था इलाके, वहां पर एक पार्टी बीजेपी की उम्मीदवार भी ठहरा कर रहे हैं, लेकिन हम वार्ड नंबर 6 से देख रहे हैं कि बीजेपी उम्मीदवार हमें नजर नहीं आ रहा है। इसकी आपको क्या वजह लगती है? नहीं, ये तो बराबर है, 6 का ही मसला नहीं है। उन्होंने एक ऐसे 2 वार्ड, 6 नंबर 1, 10 नंबर 1, ये 2 वार्डों में 4 कैंडिडेट जो खड़ो करे उन्होंने, तो इस जगह भी मुस्लिम संख्या एक 75% है। 25% 6 के अंदर हमारे हिंदू भाई है, और वहां पर भी 80% है कि नहीं 10 नंबर में। तो ना हिंदू पसंद कर सक रहे बीजेपी को, ना मुसलमान पसंद कर सक रहे, तो इन्होंने सिंबल को चेंज कर तो ऐसे एक मुखबिर लोग छोड़ दिया ले। तो इसलिए है कि नहीं उनका सब सारी चीजें हो गई। मेरे वार्ड में है कि नहीं परसों है ना, ये जो कैंडिडेट अभी हमारे विरोध में जो कैंडिडेट 6 नंबर का ठहरा ना, तो उसने है कि नहीं अशोक चौहान की मीटिंग ले लिया 4 दिन पहले। समीकरण उसको खराब दिखा, पर भाई जो तुम दिल में एक है और लिबास तुम्हारा ऊपर से अलग है, तो चोला बदलने से पब्लिक नहीं बदल सकती ना। तो इसलिए है कि नहीं उन्होंने तय है, पब्लिक ने सोच ली कि हम जातिवादी पार्टी के साथ मतदान नहीं करेंगे, हमारा वोट खराब नहीं करेंगे। हमको वोट जो भी देना है, सेकुलर पार्टी, सर्व समाज को लेकर चलने वाली पार्टी है बोल के हमारी राष्ट्रवादी पार्टी है। हमारी घड़ी निशानी है राष्ट्रवादी पार्टी। कुछ हमारा पूरा भोकर शहर के अंदर नगर अध्यक्ष के साथ हमारा पूरा बहुमत आने वाला है। आप ऐसे कौन से काम करेंगे कि लोग आपको वोट देंगे? मतलब इतने लोग ठहरे हुए हैं, लेकिन आपको वोट क्यों देंगे लोग? हमको इसलिए वोट देंगे कि क्योंकि इससे पहले हम ग्राम पंचायत सदस्य भी रह चुके राष्ट्रवादी से, इसलिए पहले हमने नगर सेवक भी रह चुके। सारी चीजें हमारे जनता के सामने, हमारे काम बराबर है। जितना नगर सेवक की ताकत रहती है और जितना नगर पालिका से जितना काम होता, तो हम जनता के हित में ही लड़ते, झगड़ते, बोलते, बताते, और एनी टाइम 24 घंटे हम जनता की सेवा में रहते। तो हमारे को विश्वास है हमारी जनता पे, हर समाज के ऊपर हमारे को विश्वास है कि हमारी नगर पालिका पूरी बहुमत के साथ आएंगी, और हम खुद भी है कि नहीं हमारे लीड के साथ आएंगे। हमारे को ऐसा कोई हमारे को टेंशन नहीं है, कोई मामला नहीं है। ये जनता की पसंद है, हमारी पसंद नहीं है, जनता की पसंद है। आज बीजेपी की 3-5 हो गई वाली है, सब कुछ पैसे पे नहीं चलने वाला है।
हालात बहुत चल रहे पैसे के, बहुत लालच दिखाना चाह रहे लोगों को, पर 15 साल से जनता ने है कि नहीं कुछ है कि नहीं अच्छा नेता कुछ काम करेंगे बोल के उन्होंने उनका घर बचाने के लिए, उनकी जान बचाने के लिए उन्होंने बीजेपी प्रवेश करे, पर भोकर की जनता ने उनका साथ नहीं दिया बीजेपी में। कि किस चीज की कमी है इस वार्ड में, और जो इससे पहले जो लोग थे वो नहीं कर पाए। वार्ड के पुरता तो काम नहीं करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह एक ही शहर में रह रहे, पूरे शहर की जिम्मेदारी रहेंगी, चाहे नाली रहो, नल रहो, रोड रहो, पानी की समस्या रहो, हर कोई मामला अगर रहेगा तो जनता के साथ हम बराबर काम करेंगे। दवाखाने का मसला रहने तो बहुत सारे दवाखाने के मसले रहते, बहुत सारे गरीबों के हालात अलग अलग तरीके से होते, उनकी हम सेवा बराबर करेंगे, हमारे से जितनी हुई उतनी करेंगे, सारी चीजें शहर पूरे शहर के लोगों की हम काम करेंगे, वार्ड के पूर्ति बोल के हम नगर सेवक नहीं। इंशाल्लाह हम भोकर के अंदर शहर में पूरे हर समाज को लेकर चलेंगे। जैसे कि आपने कहा कि हम पूरे भोकर से काम करेंगे, तो हम जब भोकर में घूमे तो लोगों से पता चला कि चंद मसाइल है जिसका है कि नहीं हमें उसका हल चाहिए। तो उसमें चंद मसाइल ये है कि उर्दू आंगनवाड़ी, सबसे बड़ा अभी अब सवाल किया आपने कि भाई आंगनवाड़ी का उर्दू आंगनवाड़ी का मसला है। सबसे बड़ी बात है 15 साल में अपने को धोखा हो चुका भोकर वासियों को। ये एक ही मसला, एक ही समाज का मसला नहीं है, हमारे मुस्लिम समाज का मसला है, दलित समाज का मसला है, हिंदू भाई में जितने कास्ट आते हैं उनका भी मसला है। ये 15 साल में 2 मर्तबा सीएम रहने के बाद भी आज करेंगे कल करेंगे ये धोखा दिया नेता ने। तो अब 10 साल ये गैप होगा था इलेक्शन, क्या कोरोना के बाद से 10 साल रम होकर गैप होगा था। इंशाल्लाह बराबर जनता की जो भी आंगनवाड़ी का रहने दो, उर्दू की और कोई कॉलेज रहने दो और कोई स्कूल रहने दो, यहाँ पर जिला परिषद हमारा मैट्रिक 9वीं का कुछ मैट्रिक का मामला है, हमने सीएम रहने के बाद सीएम को हमने 10-10 मर्तबा ऐसी एप्लीकेशन दिए थे कि भाई 12वीं तक स्कूल करो, कोई कॉलेज करो, कुछ मामला करो, पर वो कर नहीं सके। आज अच्छा हुआ हमारे भोकर शहर में बापू साहेब जी देशमुख, बापू साहेब गोटेकर ये आमदार थे, आज उनका 100 स्कूल है बोला है। उसके बाद हमारे नेते अभी जो नगर अध्यक्ष को रह रहे नागनाथ घिसेवाड़ जी, आज 12वीं तक लक्ष्मण राव घिसेवाड़ बोल के स्कूल उनका किन्नौर रोड को है, बोल के आज हमारे भोकर के जो भी पहली से लेके 12वीं तक जो बच्चों को आज एजुकेशन जो मिल रहा, तो ये दो भी नेताओं के मेहरबानी से मिल रहा। पर 15 साल इन्होंने 2 मर्तबा सीएम रहे, खाली आश्वासन पे आश्वासन दिए, इनकी बीवी आमदार रही, अभी इनकी बेटी आमदार है। अब बेट इलेक्शन के रिंगन में उतरने के बाद हम तो सब कुछ बोलने वाले छोड़ने वाले थोड़ी है। तो सबसे ज्यादा अगर तकलीफ हुई और सबसे ज्यादा अगर नुकसान होगा तो भोकर वासियों का ये नेता से होगा। जैसे कि कुछ और मसाइल है उर्दू लाइब्रेरी, और दूसरा है मोहल्ला क्लिनिक। जो ज़ईफ हजरात जो होते हैं जिनको शुगर बीपी होती है उनके लिए एक छोटा सा क्लिनिक दवाखाने के तौर पर, उसके लिए आप क्या करेंगे? आपने जैसा कहा कि खासदार जो है वो कांग्रेस के है और जो आमदार है वो बीजेपी के, तो आप किस तरह से दबाव बनाएंगे ऊपर इन मसाइल को हल करने के लिए? और दूसरी बात एसोसिएशन की बात जो आपने की, अगर हम मुसलमान जब कोई भी बात करते हो तो सीधा बोलता है खबरस्तान, तो मतलब वो खबरस्तान का मतलब क्या होता है? या वो डराने के लिए होता है कि बेटा ज्यादा बोलो मत वरना खबरस्तान है, या फिर वो वाकई में खबरस्तान देने की बात करते हैं? नहीं, मुसलमानों का मसला ऐसा है, हमारे मुस्लिम भाइयों का हर जगह का कोई भी मसला हो जाता है तो खबरस्तान की बाउंड्री, ईदगाह की बाउंड्री है ना, बाकी चीज़ों पे मुसलमानों का नेता अगर सही रहा तो फरियाद सही जाती है। अगर दलाली करने के वास्ते अगर नेता अगर रहेगा तो मुसलमानों का कोई रहबर नहीं रहता। इलेक्शन में जब चुनते ना, रहबर सही चुना जाना कि वो काम अपना कर सके, हिम्मत वाला अगर नेता रहा तो चुनना चाहिए। अभी 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 बता देता मैं तुमको, अभी भोकर शहर में है कि नहीं मुनाफिक लोग खड़े हैं। बीजेपी ने अभी 4 जो कैंडिडेट दिया लियो बीजेपी के बच्चे, बीजेपी ने दिया लिए, दिल नहीं बदले, उन्होंने खाली लिबास बदल के आ रहे। जैसे उर्दू आंगनवाड़ी, लाइब्रेरी और मोहल्ला क्लिनिक, ये चीज़ों के मसाइल को अपन को हल करना है। ऊपर बैठी है जो आमदार के उस पर वो है बीजेपी और खासदार है कांग्रेस, तो आप है राष्ट्रवादी से, तो आप किस तरह से दबाव बनाएंगे ऊपर इन मसाइल को हल करने के लिए? हमारा पूरा नगर अध्यक्ष के साथ पूरा बहुमत आ जाने के बाद महाराष्ट्र के अंदर हिस्सेदार है हम सरकार पे, हमारे नेते उप मुख्यमंत्री अजीत दादा जी, तो इंशाल्लाह जितने भी काम है लोगों के जनता के, चाहे आंगनवाड़ी रहो, स्कूल का मसला रहो, रोड पानी का रहो, तो हमको कोई कमी पेशी नहीं पड़ेगी क्या, इसलिए हम बराबर काम करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे सत्ता में है कि नहीं हकदार है उप मुख्यमंत्री अजीत दादा, इसलिए कोई काम में हमको दिक्कत नहीं आने वाली है। चाहे कितना भी काम हो जाए, कितना भी बजट लाना है, सारी चीजें करना है नगर परिषद के लिए, तो इंशाल्लाह हमारे को बराबर मिलेंगे और हम काम करते रहेंगे। सबसे आखिरी सवाल, क्या बिना पैसों के इलेक्शन जीता जा सकता है? नहीं, पैसा तो हमारे भोकर मतदार संघ के अंदर तो पैसे की आदत नहीं थी, और पूरे नांदेड़ जिले को मालूम है, आधे मराठवाड़े को मालूम है पैसा किसने आदत लगाया। आज भी उनका काम वही चढ़ा, पर हमारे को भरोसा है हमारी जनता के ऊपर, पैसे की कोई कीमत नहीं करेंगे, वोट कोई बिके नहीं जाएगा, और ये बीजेपी सरकार को धड़ा बराबर सिखाने वाली है, क्योंकि बहुत तकलीफ में रह ली, गुंटेवारी का मसला रहो, क्या लोगों ने है कि नहीं जमीना अपने सारी चीजें, अभी अभी तुमको बताता कि भाई अभी जो नेते हैं बीजेपी के, अभी हमारे प्रभाग में जो खड़ो करे उन्होंने
मुस्लिम वोट फोड़ने के लिए खड़ो करे, सीट आने के लिए खड़ो नहीं करे उन्होंने। मुस्लिम समाज के वोट फोड़ना है उनको, क्या राष्ट्रवादी के जो कैंडिडेट को तकलीफ देना है, तो उनको मुस्लिम वोट नहीं मिलते, मालूम है उनको बीजेपी को, और वो हिंदू वोट भी नहीं मिलते। क्या ऐसा हमारे भोकर के अंदर कास्टिज्म जातिवादी पे आज तक भी वोटिंग नहीं हुई। आज तक भी इतिहास देखो हमारे भोकर के अंदर, कभी कोई ऐसी सीट नहीं लगी जातिवादी जो कि बीजेपी के कोई चाहने वाले नहीं। ये सिर्फ इन्हों अपना घर बचाने के लिए बीजेपी में चले गए और माहौल बनाना चाह रहे। और पहला इलेक्शन है ये बीजेपी में जाने के बाद, पहला इलेक्शन है इनका बीजेपी में जाने के बाद। नगर परिषद, पंचायत समिति, जिला परिषद के जो भी होंगे, तो इन्हों हासिल नहीं कर सकते बीजेपी के, खत्ता ही नहीं कर सकते। अभी तो इनकी बहुत हालत खराब है। राष्ट्रवादी हमारे अजीत दादा साहब की राष्ट्र पार्टी आज बहुत खराब है। और हमारे जो प्रचार के लिए अजीत दादा साहब आने वाले हैं, उप मुख्यमंत्री नवाब मलिक आने वाले हैं, सना मलिक आने वाले हैं, बहुत सारे राष्ट्रवादी के दिग्गज लीडर आने वाले। पूरी अजीत दादा की पूरी निगाह भोकर मतदार संघ के ऊपर है। नगर पालिका के जहां भी इलेक्शन हो रहे उनकी अच्छी खासी निगाह है। अब इसके बाद हम आपको 2 मिनट देंगे, आप आवाम को जो मैसेज देना चाहिए वो दीजिए। अभी हमारा इतना ही कहना है, सभी हमारे ये कार्यकर्ता है, चाहने वाले हैं, पूरे 6 नंबर वार्ड के पूरे कार्यकर्ता है हमारे, मेहनत करके हमारी सीट को राष्ट्रवादी को चुनकर लाने वाले हैं। तो मेरा इतना ही संदेशा है 6 नंबर वार्ड के लोगों को भी और भोकर शहर के, आने वाले 2 तारीख को अपना कीमती वोट देकर राष्ट्रवादी घड़ी निशानी पर मोहर लगाकर पूरा बहुमत के साथ पूरे शहर के अंदर नगर अध्यक्ष के साथ पूरे 22 नगर सेवक को कामयाबी करे। इतना ही बोलता हूं मैं। बहुत बहुत भोकर वासियों का, भोकर शहर के विकास के लिए अपने को पूरा ध्यान देना है और आने वाले 2 तारीख को अपने को बीजेपी को बता देना है कि भाई ये राष्ट्रवादी की क्या ताकत है। और 15 साल इन्होंने अपने को जो तकलीफ दिए वो तकलीफ को दूर कर कर अपने को ये राष्ट्रवादी को घड़ी पर बटन दबाकर 2 तारीख को विजय करना है। 3 तारीख को अपने को नगर परिषद के ऊपर राष्ट्रवादी का झंडा लगाना है। इतना ही बोलकर मैं अपनी खुदा हाफिज कहता हूँ।